अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। गन्ने की मोटी फसल पर इस वक्त ब्लैक बग का हमला देखने में आ रहा है। मार्च और अप्रैल के 2 महीनों में यह हमला शदीद होता है। ब्लैक बग मौसम सरमा अक्टूबर तक मार्च का वक्त कमाद के मोड़ों के गिर्द मिट्टी में 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई में गुजारती है और जैसे ही मार्च अप्रैल में मौसम गर्म होता है ये मोड़ों से निकलकर पत्ते के गुच्छों के दरमियानी हिस्से में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी ये पौधे के शगुफे में आ जाते हैं और पत्तों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तों का रंग जर्द पड़ जाता है और शदीद हमले की सूरत में फसल की नशोनुमा मुतासर होती है। यह पैदावार में 30% तक कमी का सबब बन सकती है। बज़ाहिर ये आम सी बीमारी है और इसका सादा सा हाल है कि लैम्डा या बाइफेंथ्रिन का स्प्रे कर दें तो ब्लैक बग ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत थोड़े दोस्त इस सादा से हल को सही तरह करने में कामयाब होते हैं और लैम्डा के एक स्प्रे से ख़त्म होने वाली बीमारी 2 या 3 स्प्रे के बाद जाकर ख़त्म होती है। स्प्रे के दोहराने से और मौसम की शिद्दत की वजह से बाज़ दफ़ा कमाद की फसल पर भी स्ट्रेस आ जाता है। अब बात करते हैं इन गलतियों को जो दोस्त अमूमन करते हैं, जिससे ब्लैक बग कम होने के बजाय बढ़ता है। नंबर 1, मोटी फसल को पहला पानी देर से लगाना या पानी का वक्फा बढ़ जाना, जिससे फसल को सोका लगता है और सोका लगने से ब्लैक बग बढ़ता है। नंबर 2, स्प्रे गलत तरीके से करना जिससे ब्लैक बग ख़त्म नहीं होता। दोबारा स्प्रे करना जिससे खर्च बढ़ जाता है और फसल पर भी किसी हद तक स्ट्रेस आता है, ख़ास तौर पर अगर लैम्डा दोहराया जाए तो। नंबर 3, खुश्क ज़मीन में स्प्रे करना या स्प्रे करके पानी ना लगाना या दोपहर के वक्त स्प्रे करना। नंबर 4, अमूमी तौर पर काश्तकार ब्लैक बग को भी दूसरे रस चूसने वाले कीड़ों की तरह समझते हुए पत्तों के ऊपर से स्प्रे करते हुए आगे निकल जाते हैं, जबकि ब्लैक बग दूसरे कीड़ों की तरह पत्तों के ऊपर नहीं बल्कि पत्तों के गुच्छों के अंदर नीचे गहराई में होता है। नंबर 5, पाकिस्तान में ज़्यादातर काश्त 2.5 फुट पर है और अब कुछ दोस्तों ने 2.25 फुट पर भी काश्त शुरू कर दी है, यानी काश्त हमारी 30 इंच या 27 इंच पर है और हमारी बॉम्ब स्प्रे के फुहारे से फुहारे का फासला 15 या 18 इंच है। जब हमारी बॉम्ब मशीन के फुहारे कमाद की लाइनों के ऊपर हैं ही नहीं तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। ये तो हो गई कुछ गलतियाँ। अब बात करते हैं सही तरीका स्प्रे की। नंबर 1, स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के वक्त करें। नंबर 2, स्प्रे हमेशा वत्तर हालत में करें। नंबर 3, मेयारी कंपनी की स्प्रे का इंतखाब करें। हमेशा पूरी मिकदार फी एकड़ इस्तेमाल करें। अंडरडोज स्प्रे करने से कभी रिजल्ट पूरा हासिल नहीं होता। नंबर 4, हाथ वाली मशीन से स्प्रे कर रहे हैं तो फुहारे को कमाद की लाइन के ऊपर रखें, जिग जैग ना करें। और अगर ट्रैक्टर वाली बॉम्ब से स्प्रे कर रहे हैं तो कमाद की लाइनों के बिल्कुल ऊपर फुहारे होने चाहिए ताकि स्प्रे वाला जहरीला पानी कमाद के पौधे के अंदर शगुफे में जाना चाहिए जहां ब्लैक बग मौजूद है। नंबर 5, बॉम्ब मशीन के फुहारों का फासला कमाद की लाइनों के हिसाब से 27 इंच या 30 इंच होना चाहिए। बेहतर है कि एफएमसी की जो किट कोराजेन की ड्रिंचिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ब्लैक बग की स्प्रे भी इसी किट के साथ करें। सिर्फ ड्रिंचिंग वाले फुहारे निकाल कर इसकी जगह कट वाले फुहारे इस्तेमाल किए जाएं। नंबर 6, स्प्रे से पहले फसल को पानी लगाएं और साथ 1 लीटर लैम्डा साई हेलोथ्रीन फ्लड कर दें। पानी के बाद तर-वत्तर हालत में टाल स्टार यानी बाइफेंथ्रिन 330 मिलीलीटर फी एकड़ बताए गए तरीके के मुताबिक स्प्रे कर दें। ब्लैक बग का 100% कंट्रोल हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी और प्रैक्टिकल पर मबनी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।